अहम और बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश से ये खबर आ रही है, जहां फिर से खाकी को शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है। बदायूं में 2 पुलिस कर्मियों पर 14 साल की लड़की से थाने में जाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। दोनों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि रात करीब 8 बजे 14 साल की लड़की घर से बाहर निकली थी और आरोप है कि इसी दौरान पास से गुजरात मूसाझाग थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मी जो शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने किशोरी को जबरन जीप में डालकर वो वहां उसे थाने ले गए और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे दिया। तो लड़कियां, महिलाएं कितनी महफूज है, लगातार सवाल उठते हैं और पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है महफूज रखना, प्रॉपर ध्यान रखना। लेकिन जब पुलिस वाले ही ऐसी करतूत करेंगे, उसके बाद महिलाएं कहां तक सुरक्षित होंगी, क्या कुछ सवाल उठेंगे। वाकई ये एक वाजिब बात है। अशोक हमारे संवाददाता और हमें इस खबर पर जानकारी देंगे। अशोक, पुलिस क्या कह रही है? रात की ये घटना बताई जा रही है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो घटना है ये 31 दिसंबर की रात की बताई जा रही है और जब इस पूरी घटना की जानकारी लड़की ने अपने परिवार वालों को दी है तो उसके बाद परिवार वालों ने थाने जाकर पूरे मामले को दर्ज। घटना बताई जा रही है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो घटना है ये 31 दिसंबर की रात की बताई जा रही है और जब इस पूरी घटना की जानकारी लड़की ने अपने परिवार वालों को दी है तो उसके बाद परिवार वालों ने थाने जाकर पूरे मामले को दर्ज कराने की कोशिश की थी, अपनी आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन थाने पर उनकी बात सुनी नहीं गई थी। अगले दिन लोग एसपी सिटी जो है वहाँ के लल्लन सिंह उनके कार्यालय पहुंचे, वहाँ पर पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। तो पुलिस ने दोनों सिपाहियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उनके निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ऐसा पुलिस का दावा है। बदायूं पुलिस की तरफ से बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बदायूं एक बार फिर चर्चा में है। आपको ध्यान होगा, बदायूं में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जो घटना हुई थी उसने पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बदनामी की थी और पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद बदायूं को जिस तरह से लोग देख रहे थे वो किसी से छिपा नहीं है। बदायूं से समाजवादी पार्टी की जो धर्मेंद्र यादव है, जो परिवार के हैं मुलायम सिंह यादव के, वो वहाँ सांसद है। और दूसरी ये बड़ी घटना बदायूं की है जहाँ पर एक लड़की के साथ थाने में ले जाकर बलात्कार किया गया है। तो फिलहाल दोनों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उनके निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की तरफ से ये बात लगातार बताई जा रही है कि दोनों सिपाही फिलहाल फरार है और उनकी गैरहाजिरी की बात भी मुकदमे में दर्ज की गई है। अशोक, तो एक तरफ सफाई का रंगारंग कार्यक्रम एंजॉय खूब किया जा रहा है, क्या ये जो घटना हुई है ये सरकार तक पहुंच गई है? सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल पाई है? देखिए, सरकार की तरफ से पूरे मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कुनबा है वो सफाई में बिजी है, वहाँ पर सफाई महोत्सव चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार पिछले कई सालों से बैकफुट पर, यानी जब से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब से जिस तरह से महिला अपराधों में वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। और दूसरी सबसे अहम वजह ये भी है कि सरकार बनने के बाद अभी तक न जाने कितने डीजीपी उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं, छोटे कार्यकाल के डीजीपी उत्तर प्रदेश में तैनात किए जाते हैं। जब वो अपना सम्मान लेते हैं तो इसमें दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसको पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पुलिस विभाग के जो मुखिया को स्टेबिलिटी के लिहाज से ज्यादा कम समय के डीजीपी को पोस्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अशोक, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, जरा दर्शकों को सुना दें कि बदायूं के एसएसपी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। सर, इसमें बताया जा रहा है आरोप जिन पे लगाया जा रहा है वो सिपाही है मूसाझाग थाने के। हाँ, सिपाही आरक्षियों के विरुद्ध आरोप लगाया गया। सर, इसमें जैसे पीड़िता सुबह से भटक रही है, उसका कहना था कि सुबह से भटक रही है, पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं करी। आपके आदेश से बिल्कुल 4 बजे लगभग पुलिस कार्यालय में वो आई थी, उस पर उससे पूछताछ, महिला कांस्टेबल की उसमें उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उसके एप्लीकेशन को थाने में तत्काल भिजवा करके उसमें भी पंजीकृत कर। तो ये बदायूं के एसपी थे जिन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर जानकारी देने के लिए। तो 2 पुलिस वालों ने गैंगरेप किया है, उन पर गैंगरेप का आरोप है, मामला दर्ज कर लिया गया है पॉस्को एक्ट के तहत।